क्लास वी आर कंटिन्यूइंग अवर चैप्टर। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं विजुअल बेसिक। तो हम थे पेज नंबर 123। टॉपिक है हमारा वर्किंग मोड्स ऑफ विजुअल बेसिक। तो जो हमारा विजुअल बेसिक है वो 3 मोड्स में हम उसके ऊपर करते हैं, या 3 मोड्स हैं उसके वर्क करने के। फर्स्ट मोड होगा डिज़ाइन मोड। डिज़ाइन मोड में क्या होता है? डिज़ाइन मोड वो उस मोड को बोलते हैं जब हम कोड लिख रहे होते हैं, उस मोड को क्या बोलते हैं? डिज़ाइन कोड। तो बेसिकली डिज़ाइन मोड क्या है? डिज़ाइन मोड वो इंटरफेस है जब हम कोड लिख रहे होते हैं। फिर आएगा हमारा रन मोड। रन मोड क्या होता है? जब हम अपने कोड को चला रहे होते हैं, जब हम प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं, तो उस मोड को बोलते हैं रन मोड। देन थर्ड होगा आपका डीबग मोड। डीबग मोड क्या होता है क्लास? जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार कुछ एरर्स आ जाती हैं उस कोड में। तो उन एरर्स को आइडेंटिफाई करना, उन एरर्स को देखना और फिर रिमूव करना, उस मोड को बोलते हैं डिबग मोड। तो ये 3 मोड्स हैं। फर्स्ट होगा डिज़ाइन मोड जिसमें हम अपने प्रोग्राम के कोड को लिखेंगे। सेकंड होगा रन मोड जिसमें हम अपने प्रोग्राम को चलाएंगे। थर्ड होगा डीबग मोड जिसमें क्या होगा कि हमारे जो एरर्स हैं हम उस एरर्स को रिमूव करेंगे। फिर आएगा हमारे पास क्लास नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ फॉर्म। तो अब हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें हम कोई टेक्स्ट शो करेंगे। जैसे बुक में एग्जांपल लिखा, तो हम इस एग्जांपल को लेके चलते हैं। हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके अंदर या जिसके ऊपर हम एक मैसेज क्या करेंगे? डिस्प्ले करेंगे। मैसेज में लिखा होगा वेलकम टू एजुकेयर पब्लिकेशंस। तो ये हम देखेंगे कि ये फॉर्म हमें कैसे क्रिएट करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? ड्राइंग टूल्स की हेल्प से हम इस फॉर्म को क्रिएट करेंगे। ड्राइंग टूल्स में क्या करोगे क्लास? सबसे यहाँ पे टूल बॉक्स लिखा होता है, तो आप इस टूल बॉक्स को क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लेबल। ठीक है, लेबल एक ऑप्शन आएगा, लेबल के ऊपर क्लिक करोगे। लेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या करोगे? उस लेबल को इस फॉर्म के ऊपर ड्रॉ कर दोगे। तो जैसे ही आप लेबल को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे लेबल 1 लिखा आएगा। तो आप क्या कर सकते हो? आप इस लेवल के अंदर आप इस लेवल के अंदर टाइप करोगे। जैसे इन्होंने लेवल के ऊपर क्लिक करने के यहाँ टाइप कर दिया वेलकम टू एजुकेयर पब्लिकेशंस। तो अब क्या हो गया क्लास? अब क्या इसका मीनिंग क्या है क्लास? कि सबसे पहले आपने टूल बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, तो वहाँ से आप कोई भी एक, इसको बोलते हैं कंट्रोल। तो यहाँ से आप कोई भी एक कंट्रोल सेलेक्ट करोगे। तो जैसे हमने लेबल कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद हमने उस कंट्रोल को फॉर्म के ऊपर ड्रॉ कर दिया। फॉर्म के ऊपर ड्रॉ करने के बाद उस कंट्रोल के अंदर हमने कोई टेक्स्ट ऐड कर लिया, फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू एजुकेयर पब्लिकेशंस। तो अब क्या होगा क्लास? आपका फॉर्म इस तरह से दिखेगा। इसमें एक मैसेज हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू एजुकेयर पब्लिकेशंस। तो इस तरह से आप फॉर्म के अंदर कोई भी कंट्रोल ऐड कर सकते हो। आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, चेकलिस्ट ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है लेबल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है सेटिंग द प्रॉपर्टीज़। अब जो आपने लेबल ऐड किया हुआ है, उसमें आपने क्या करना है? उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। फॉर एग्जांपल आपने उसके अंदर जो लिखा हुआ, आपने उसका साइज़, स्टाइल्स, या फिर आपने कोई भी फ़ॉन्ट उसका चेंज करना है। तो आप क्या करोगे क्लास? जो आपने लेबल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ना यहाँ पे राइट साइड पे शो होती हैं। तो जो आपने यहाँ पे लेबल ऐड किया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको कहाँ दिख रही हैं? यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? इसकी प्रॉपर्टीज़, इसका साइज़ चेंज कर सकते हो, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास कॉमनली यूज्ड कंट्रोल्स। जो हम ज़्यादातर कंट्रोल्स यूज़ करते हैं, वो 2 कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है लेबल। तो अभी हमने लेबल यूज़ किया था जिसमें हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया वेलकम टू एजुकेयर पब्लिकेशंस। तो उस कंट्रोल को बोलते हैं हम लेबल। लेबल में क्या होता है कि आप वहाँ पे मैसेज पहले से लिखते हो। फिर आएगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है? आप एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हो। उस टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र अपना कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकता है या ऐड करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। लेबल क्या होता है? पहले से आप उसमें कोई मैसेज लिखते हो। ठीक है, जैसे लिखा भी हुआ है लेबल इज़ यूज टू डिस्प्ले सम टेक्स्ट। और टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? जिसमें यूज़र उसमें टेक्स्ट लिखता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद क्लास इसकी कुछ क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? नेम, फ़ॉन्ट कलर। लेबल का आप फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो।
इसी तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स का भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है कमांड बटन। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा जी कमांड बटन। तो कमांड बटन क्या होता है, जिससे आप कोई भी कमांड दे सकते हो अपनी एप्लीकेशन में। जैसे अगर कोई यूज़र कमांड बॉक्स के ऊपर क्लिक करता है तो वहाँ पे प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो आपके सामने एग्जीक्यूट होती हैं, आपके सामने चलती हैं, तो उस बटन को बोलते हैं हम कमांड बटन। अब इसके बाद आएगा राइटिंग कोड फॉर एन इवेंट। इससे पहले जो हमने लेबल लगाया था ना, वो हमने कैसे लगाया था, वो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मीन्स हमने टूल बॉक्स से उस लेबल को क्या किया, सेलेक्ट किया, फिर फॉर्म में लगा लिया। इस तरह से आप लेबल लगा सकते हो। अब हम क्या यूज़ करने, अब हमें इस लेबल को के अंदर जो कोडिंग होती है उस कोडिंग को यूज़ करना है। तो अब हम ये करेंगे टॉपिक नेक्स्ट, ये राइटिंग कोड फॉर एन इवेंट। तो उसके लिए क्या करोगे क्लास, जो आपने अभी कंट्रोल लगाया था ना, कंट्रोल कौन सा लगाया था, लेबल। अभी हमने ये लेबल कंट्रोल लगाया है, जैसे हमने ये लेबल कंट्रोल लगाया है वेलकम टू एजुकेट। अब इस लेबल के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे। कौन सा क्लिक करोगे, डबल क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे ना, इस लेबल की जो कोडिंग है वो कोडिंग आपको इस तरह से दिखेगी, ठीक है। इसमें ये कोडिंग है लेबल की, जैसे हाँ लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वेलकम टू एजुकेट पब्लिकेशन, ये आपको उसकी कोडिंग दिख रही है। तो अब क्या क्लास, आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वेलकम टू एजुकेट पब्लिकेशन लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है कोडिंग से यहाँ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया हुआ तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे ऐसे मैसेज बॉक्स, वहाँ पे लिखा होगा मैसेज टू बी डिस्प्लेड, तो मैसेज बॉक्स कॉमा में आप अपना मैसेज लिख सकते हो, तो वो मैसेज आपको वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोडिंग की हेल्प से भी इसके कोड को लेबल या जो भी अपने कंट्रोल लगाए उसकी कोडिंग आप देख सकते हो, उसकी कोडिंग में आप चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है रनिंग अ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को अगर आपने रन करना है, अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर चलाना है, तो कैसे रन करोगे क्लास, ऊपर एक ऑप्शन होता है डीबग। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ऊपर हमारे पास ऑप्शन होगा एक डीबग। ऐसे ये सॉफ्टवेयर है तो इसमें यहाँ पे स्टार्ट के साथ डीबग लिखा हुआ ना, तो सबसे पहले आप डीबग के साथ जो स्टार्ट लिखा उस स्टार्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका कोड जो है वो प्रोजेक्ट रन होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप सिंपल F5 भी प्रेस कर सकते हो, वहाँ से भी आपका कोड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्लास जो हमने वेलकम टू एजुकेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने एक लेबल लगाया था। अगर आपने इसको सेव करना है तो सिंपल स्टेप्स हैं, फाइल के ऊपर जाओगे, फिर आप सेव ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपका प्रोग्राम सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर एक शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S, यहाँ से भी आप अपने एप्लीकेशन को सेव कर सकते हो। फिर है ओपनिंग अ सेव्ड प्रोजेक्ट, जो आपने पहले से सेव किया हुआ आपने उसको ओपन करना है, तो उसके लिए कौन से स्टेप्स हैं, पहले फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, फिर ओपन प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, तो अपना प्रोजेक्ट वहाँ से देख लोगे कि कहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, किस लोकेशन पे है, तो उस प्रोजेक्ट को आप ओपन कर लोगे। फिर एग्जिटिंग होता है बंद करना। आपने विजुअल बेसिक में सारा काम कर लिया, फिर लास्ट स्टेप होता है उसको एग्जिट करना। तो पहले फाइल के ऊपर क्लिक करोगे, देन एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ से आपकी फ़ाइल जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। तो क्लास ये था आपका चैप्टर। अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। और इस चैप्टर के क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट सैटरडे को आपको सेंड करूँगा।